एपिसोड 534 दबा दो इस बात को। हर्षिता और तरुण की शादी के वक्त सिंघानिया परिवार ने हर्षिता के पापा किशोर साहनी को पैसे देकर उनके बिजनेस में उनकी कुछ मदद की थी। यह बात हर्षिता और बाकी परिवार वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। जब सुगंधा ने यह बात आवाज़ चढ़ाकर सबके सामने कही तो हर्षिता के साथ साथ हर्षिता का माँ का भी सर शर्म से झुक गया था। हर्षिता की बहन चांदनी ने बिना हिचकिचाए सुगंधा की आंखों से आंखें डालकर कहा, ठीक है, तुम बस हमें डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे बेटे की दस्तखत दो, उसके बाद हम तुम्हें वह पैसे भी सूद समेत लौटा देंगे। चांदनी की बातों में अकड़ देकर सुगंधा के पीछे खड़ा तरुण भी आगे आकर चांदनी से कहने लगा, इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें? तुम्हारे पापा ने हमसे पैसे लिए थे, तुम्हारी बहन हमारे खानदान को बच्चा नहीं दे पा रही है, इसके बावजूद तुम इस तरह हमसे बात कर रही हो। चांदनी तरुण की बातों से घबराने वाली नहीं थी। चांदनी ने चुटकी बजाकर तरुण की और उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो तरुण, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी लवर जेनी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके चाल चलन के बारे में पूरे शहर को पता है। इस तरह की लड़कियों के लिए तुम मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। इस बात का तुम्हें एक दिन जरूर पछतावा होगा, मगर उस दिन तुम अगर अपनी नाक भी हमारी चौखट पर रखोगे तब भी हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। चांदनी जब तक उनके साथ इस तरह बात कर रही थी तब पीछे खड़े हर्षिता जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी। वह अपनी बड़ी बहन चांदनी को तरुण के साथ इस तरह बात करने से रोकना चाहती थी, मगर चांदनी आज किसी की बात नहीं सुनने वाली थी। अनिका ठीक तरुण के पीछे खड़ी होकर सारी बातें गौर से सुन रही थी। अनिका जानती थी कि चांदनी चाहे कितनी भी ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी, मगर वह जो कुछ भी कह रही थी उसमें एक सच्चाई थी। तरुण की माँ सुगंधा ने चांदनी की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, इस मामले को जितनी जल्दी रफा दफा कर दो दोनों परिवारों के लिए उतना अच्छा है। जो कुछ भी हुआ है उसका दोष हम तुम्हारी बहन पर नहीं डालेंगे, मगर एक बात याद रखना कि डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद तुम लोग हमें सूद समेत पैसा लौटा दोगे और उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे की किसी के सामने बुराई नहीं करेंगे। अगर हमें पता चला कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने हमारे परिवार को नीचा दिखाने के लिए शहर में कोई बात कही है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चांदनी ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सुगंधा से कहा, हम भी तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझा देते हैं। यह मत समझना कि हम लड़की वाले हैं तो चुपचाप रहेंगे। तुम्हारी हर मनमानी सहन कर लेंगे। तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, चाहे यह सज़ा उसे हम दे या अदालत दे या ऊपर वाला दे। तुम्हारे बेटे को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद चांदनी, हर्षिता और सुगंधा ने आपस में बैठकर डिवोर्स की तारीखें और सारी प्लानिंग तय कर ली। जब सुगंधा अपने बेटे तरुण को लेकर वहां से चली गई तो हर्षिता जमीन पर गिरकर फुट कर रोने लगी। हर्षिता को सहारा देते हुए चांदनी ने उसे पास के सोफे पर बिठाया और कहा, बंद करो यह रोना धोना। किस बात के लिए रो रही हो तुम? एक ऐसे पति के लिए आंसू बहा रही है जो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करता? किस जमाने में जी रही हो तुम? एक लड़की होना कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। पापी तो वह है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद एक गैर लड़की के साथ संबंध बनाया हो। आंसू तो उस लड़के को बहाने चाहिए जिसने इतने पवित्र रिश्ते को दागदार किया है। खबरदार, अगर तुमने आंसू बहाया तो कल से मुझे बहन कहकर मत बुलाना। रोती हुई हर्षिता ने गहरी सिसकियां लेते हुए अपनी बहन की गोद में सर रखते हुए कहा, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे अंदर ही खोट होगी, इसलिए मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। अगर पहले ही माँ बन गई होती तो शायद आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह सारी गलतियाँ मेरी है, तभी
हर्षिता की माँ ने हर्षिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तरुण खुद चलकर तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ मांगने आएगा। उससे एक दिन जरूर अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुम्हें फिर से तुम्हारे सारे अधिकार देकर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाएगा। तभी अचानक अनिका ने घर के अंदर आकर हर्षिता की माँ से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा और उस दिन का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसमें हर्षिता की कोई गलती नहीं है। अनिका की बात सुनकर चांदनी और हर्षिता की माँ अरुणा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका को अपने घर में देखकर हर्षिता अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका की ओर जाकर कहने लगी, अनिका जी आप यहाँ। अनिका ने हर्षिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने आप को दोषी मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पछतावा तो उस आदमी को होना चाहिए जिसने तुम जैसी लड़की को धोखा दिया है। हर्षिता की बहन और माँ अनिका को देखकर काफ़ी हैरान थे। वह लोग नहीं जानते थे कि अनिका कौन थी, मगर अनिका की बातों से उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हर्षिता और अनिका एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हर्षिता की बहन चांदनी ने आगे बढ़कर अनिका से पूछा, आप कौन हैं और यह सब कुछ कैसे जानती है? अनिका ने चांदनी की ओर देखकर कहा, मैं हर्षिता को अभी कुछ देर पहले मिली हूँ। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और हर्षिता की सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अनिका डॉक्टर थे। यह बात सुनकर चांदनी और हर्षिता की माँ दोनों अनिका की बातों को ज़्यादा सीरियसली सुनने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखें यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब तरुण को इस बात का पता चला कि उसका जिस लड़की के साथ अफेयर है वह प्रेग्नेंट है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का है और इसलिए वह लोग हर्षिता को अब तलाक देना चाहते हैं, मगर उन्हें यह बात अब तक नहीं पता है कि जेनी के पेट में जो बच्चा है उसका बाप तरुण नहीं है। अनिका ने जब यह बात कही तब अचानक ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर्षिता के मुंह से निकल रही सिसकियाँ अचानक गायब हो गई। चांदनी और हर्षिता की माँ भी चौंक गए थे, मगर चांदनी ने किसी तरह यह बात सुनने के बाद सबसे पहले अपने होश संभालते हुए अनिका से पूछा, यह क्या कह रही है आप, और क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? अनिका ने जवाब देते हुए अपना फ़ोन चांदनी को दिखाते हुए कहा, मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे ईमेल में इस वक्त उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है जिसका तरुण के साथ अफेयर बताया जा रहा है, पर हमको आज सुबह को पता चला कि जेनी प्रेग्नेंट है। जब मैंने उस हॉस्पिटल स्टाफ के साथ पूछताछ करवाई तब मुझे पता चला कि जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह 3 महीने का है, पर तरुण को जेनी ने यह बताया है कि वह 1 महीने से प्रेग्नेंट है। इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और इसलिए मैं यहाँ हर्षिता से मिलने आई हूँ। यह कहने के बाद अनिका हर्षिता के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से हर्षिता से पूछने लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 3 महीने पहले तरुण कहाँ था? हर्षिता ने कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहा, 3 महीने पहले वो फ्रांस गए थे। उनकी कंपनी की एक ब्रांच फ्रांस में है जहाँ अकाउंट्स में किसी ने कोई गड़बड़ी की थी, जिसे सॉल्व करने के लिए तरुण खुद वहाँ गए थे। वो लगभग 30 से 40 दिनों वहाँ रहे थे। जब अनिका ने हर्षिता का यह जवाब सुना तो कुछ सोचते हुए अनिका ने हर्षिता से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह लड़की जेनी भी उस वक्त तरुण के साथ थी या नहीं? अनिका का सवाल सुनकर फिर से हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। वह फिर से हल्की हल्की सिसकियाँ लेकर रोने लगी। तभी हर्षिता की बहन चांदनी उसके पास आई और कहने लगी, यह क्या लगा रखा है तुमने? बार बार छोटी बच्ची की तरह रोने लगती हो। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो। इस तरह एक चीटर के लिए आज आंसू बहाओगी तो यह जमाना तुम्हें कभी जीने नहीं देगा। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम इस इंसान के लिए आंसू बहा रही हो जिसके लिए तुम्हारी आंखों में
इस वक्त गुस्सा होना चाहिए। चांदनी की बात सुनकर अनिका एक बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि दोनों बहनों के बीच में काफ़ी फासला था। उम्र में लगभग दोनों बराबर की थी। हो सकता था कि चांदनी हर्षिता से 1-2 साल बड़ी हो, मगर दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क था। हर्षिता ऐसी लड़की थी जिसे समाज, परिवार की आबरू, इन सारी चीज़ों की काफ़ी फिक्र थी, जबकि चांदनी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की थी। चांदनी की सोच थी कि आज के ज़माने में लड़का और लड़की दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं था। अगर लड़का गलती करता है तो उसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक लड़की को दी जाती है। शादी के बाहर संबंध बनाने पर चांदनी ने अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए, मैं हर्षिता की बहन हूँ। उस टूर के बारे में हर्षिता ने मुझे बताया था। मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त वो जेनी तरुण के साथ फ्रांस गई थी। उस बिजनेस ट्रिप में तरुण अकेला ही गया था और अभी 2.5 महीने पहले एक सोशल गैदरिंग में मैंने खुद उस लड़की जेनी को एक पार्टी में देखा था। जैसे ही अनिका ने चांदनी की यह बात सुनी, अनिका ने चांदनी और हर्षिता की माँ की और देखते हुए कहा, इसका मतलब तो साफ है आंटी, जो बच्चा जेनी के पेट में है वह तरुण का नहीं है। अनिका की यह बात सुनते ही चांदनी ने अनिका की कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। तुमने यह खबर हमें सुनाकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जेनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। यह बात जब उन लोगों को पता चलेगा तब उनका मुंह देखने लायक रहेगा। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही, पीछे खड़ी चांदनी की माँ अरुणा ने जोर से चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक तमाचा लगा दिया। चांदनी हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। चांदनी और हर्षिता की माँ अरुणा ने गुस्से से चांदनी की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी छोटी बहन का बसा बसाया संसार बर्बाद करने आई हो। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो बजाय इसके कि जो आग लगी है उसे बुझा दी जाए, तुम आग में तेल डालने का काम कर रही हो। इसके बाद अरुणा ने हर्षिता को समझाते हुए कहा, देखो, एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने घर वापस चली जाओ और अपनी सास और बाकी परिवार वाले से कह दो कि जेनी तरुण को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जब उन लोगों को असलियत का पता चलेगा तब उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा महसूस होगी और वह लोग तुम्हें दोनों हाथों से गले लगा लेंगे और फिर बेटा इस बार तो वो लोग तुम्हें पालने से ज़्यादा प्यार करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोग तुम्हें अब और परेशानी नहीं करेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर चांदनी का सर धर्म से झुक गया, मगर एक लंबी सांस छोड़ते हुए चांदनी ने अपनी माँ से कहा, किस तरह की औरत हो तुम? अपनी बेटी को किस तरह की सीख दे रही हो? बजाय इसके कि तुम उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहन दो, तुम उसे उन लोगों के सामने घुटने टेकने का मशवरा दे रही हो, वह भी उस इंसान के सामने जिसने मेरी बहन को इतना बड़ा धोखा दिया है। माँ, तुमने बेटी पैदा की है, कोई पाप नहीं किया। चांदनी की इस बात का जवाब देते हुए अरुणा ने कहा, चुप हो जाओ तुम्हारा दिमाग तो बचपन से खराब है, अब अपनी बहन का दिमाग खराब मत करो। क्यों अपनी बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई हो? ऐसी बातों को चुपचाप दबा देना ही अच्छा होता है। इसके बाद अरुणा हर्षिता की ओर मुड़कर कहने लगी, जाओ बेटा, अभी तुम्हारे घर वापस जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। तभी अचानक चांदनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो हर्षिता, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो आज के बाद तुम मुझे अपनी बहन कहकर मत बुलाना। अगर तुमने फिर से उस परिवार के साथ और उस नालायक तरुण के साथ रिश्ता जोड़ा तो अपनी इस बहन के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। तो क्या हुआ इसका आगे नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।